बुलेटिन के आगाज में सैलाब की तबाहकारियों के बारे में आपको अपडेट करेंगे। 24 घंटों के दौरान सैलाब से मजीद 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 1290 हो चुकी है। सिंध में 22, बलोचिस्तान में 2, खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 5,44,376 घर तबाह हो चुके हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हालिया बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसान की तमाम तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सिंध में 22, बलोचिस्तान में 2 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये बात भी वाज़ह की गई है कि जाँ बहक होने वालों में 11 मर्द, 3 खवातीन और 12 बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ साथ मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से अब तक जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 1290 तक पहुंच चुकी है। सैलाब ने सबसे ज्यादा सिंध में अमवात रिकॉर्ड की गई, जहां पर 492 अमवात जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से हलाक होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 260 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में 570 मर्द जबकि तकरीबन 260 खवातीन और इसके साथ साथ 455 से जायद बच्चे अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। मुल्क भर में अब तक जख्मी होने वाले अफराद की अगर बात की जाए तो वो भी 12,588 ऐसे अफराद हैं जिनकी रिपोर्ट में वाज़ह तौर पर निशानदेही भी की गई है, जबकि पंजाब में जख्मी अफराद की तादाद 3,737 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह बारिशों और सैलाब से जुज़वी तौर पर 9,23,643 ऐसे घर हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। 243 पुल ऐसे हैं जो बारिशों के बाद जिनको नुकसान पहुंचा है, जबकि मुल्क भर में 7,36,000 से ज्यादा मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये तमाम तफसीलात हैं जो NDMA की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जारी की जाती हैं, जिसमें मुल्क भर में कुल 5,563 किलोमीटर जो सड़कें ऐसी हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं NDMA की जानिब से ताज़ा तरीन रिपोर्ट में जारी की गई हैं। जी आयशा, अगर हम बात करें सिंध की खास तौर पे, तो वहाँ पर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जैसे कि कच्चे के इलाके हैं, वहाँ पर इमदादी टीमें तक नहीं पहुँच पा रही हैं डाकुओं के डर से। तो NDMA की जो रिपोर्ट है, इस तरह के जो इलाके हैं उनका भी जिक्र है इनमें, वो भी शामिल है? बिल्कुल, देखें, जिस तरह हमने देखा कि सैलाब के बाइस जो है वो सड़कों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, पुलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो इमदादी रिलीफ फराहम करने वाले जितनी भी टीमें हैं उनको सिंध के इलाकों में जाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। सिंध में हमने देखा है अब तक गुज़िश्ता 24 घंटे की अगर जो रिपोर्ट जारी हुई है उसकी बात की जाए तो सिंध में 22 अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। इस तरह बलूचिस्तान में भी 2 अमवात ऐसी हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं। तो जो सेहत के हुक्मरान हैं या महकमा सेहत के आला अफसरान हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो इलाका है वो ऐसा ना रहे जहां पर लोगों को इमदादी जो कार्रवाइयां हैं या इमदादी टीमें हैं वो बर वक्त ना पहुंच सकें। इसी तरह गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा था वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो इन इलाकों का खुद भी दौरा कर रहे हैं और वहां पर तमाम तर सहूलियात भी पहुंचाई जा रही हैं ताकि वहां पर जो लोगों को मुश्किलात का सामना है वो जल्द अज जल्द दूर किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा शुएब आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम का जायजा लेने के लिए जिला किची बलूचिस्तान के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म सैलाब से मुनहदिम हुए रेलवे पुल का फिजाई जायजा और सैलाब में मुकम्मल तौर पर बह जाने वाले पिंजरा पुल की बहाली के काम का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म को इस मौके पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के बायस लाखों माल मवेशी भी हलाक हो गए हैं। माल मवेशी बलूचिस्तान में लोगों के मुआश और रोजगार का एक बड़ा जरिया है। तफसीलात इस्मत अमान समालानी से। इंसानों के साथ माल मवेशी भी बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में सैलाबी रेलों की नजर हो गए। PDMA के ताज़ा एदाद और शुमार के मुताबिक सैलाबी रेलों से मजीद 70,000 से जायद माल मवेशी जान से गए। माल मवेशी और ज़राअत पर बलूचिस्तान के 60% से जायद लोगों के माश और रोजगार का इन्हिसार है। सीनियर तजियाकार अब्दुल अमीद समसोर का कहना है
माल मवेशी को बड़े पैमाने पर नुकसान से लोगों की माशी बदहाली में इजाफा होगा। जो लोग है दूर दराज इलाकों में है उसका ज़्यादातर घर का जो गुजर बसर है वो माल मवेशी पे था। तो इस ये जो अभी जो सैलाब आया है ना, इसमें 2 लाख से ज़ायद जो भेड़ बकरियां जो इसकी नज़र हो गई, तो इससे ये है कि इसके लोगों की जो मईशत थी वो ख़त्म हो गई। पीडीएमए बलोचिस्तान के मुताबिक अब तक बलोचिस्तान में 2,15,000 से जायद माल मवेशियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। कैमरामैन इब्राहिम बेरानी के साथ असमत अमान सुमलानी, नियो, क्वेटा। मंचर झील के पानी में मुसलसल इजाफा, झील में पानी की सतह 23 फीट से तजावुज कर गई है। पानी के दबाव के बायस बंद कमजोर होने लगे हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुरादी शाह का आबाई गांव यूनियन काउंसिल बाजारा झांगारा पानी की लपेट में आ गया है। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा न्यूज़ सेहमन हैदर अली से। हैदर, बताइएगा इस वक्त जिस इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है सैलाब की? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आबाई हल्का 7 शरीफ है, जहाँ पर एशिया की जो सबसे बड़ी झील है मंचर झील, उसमें पानी का मुसलसल जो इजाफा हो रहा है। रात गए जो डिप्टी कमिश्नर जामशोर की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था कि जो भी आसपास के इलाके हैं वो नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, लेकिन ताहार जो इमदादी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पर कम दिखाई दे रही हैं और काफी इलाकों के लोग इलाकों में फंसे हुए हैं। और बात की जाए मंचर झील की पानी की, तो उसमें रात गए मुसलसल इजाफा जारी है और 23 फुट से पानी तजावुज कर गया है। जो दानिस्तर हेड के दरवाजे हैं, पानी उनसे ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है और इलाके मकीनों में गमों गुस्से की लहर छा गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर अली आपका। कोटरी ब्राज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी सहरिश नगर और हुसैनाबाद में दरिया के किनारे आबाद घरों में दाखिल हो रहा है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नासिर शेख। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 के बचाव बंद पर और यहाँ पर जो है पानी यहाँ तक आ चुका है। दरियाए सिंध में इस वक्त पानी 6 लाख क्यूसिक मौजूद है और मज़ीद पानी बढ़ता जा रहा है। जी, दरियाए सिंध की जो कैपेसिटी है, डिस्चार्ज कैपेसिटी है, वो 9 लाख क्यूसिक है। चूँकि 2010 में यहाँ से जो है वो 9 लाख क्यूसिक पानी भी गुजरा था। अब पानी में इजाफे के साथ ही सहरेश नगर, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 और कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी यहाँ दाखिल हुआ है घरों के अंदर, जिससे खासा नुकसान हुआ है। पानी जो बढ़ता जा रहा है तो यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में खौफ एराज के साथ साथ लोग जो है वो नकल मकानी भी शुरू हो गई है। चूँकि जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से या महकमा आबपाशी की जानिब से कोई वाज़ेह अहकामात तो नहीं दिए गए हैं, अलबत्ता पुलिस एहलकार लोगों को जाकर कह रहे हैं कि वो यहाँ से मुंतकिल हो जाएँ। जी, सिंध के शहर काजी अहमद में बारिशें तो थम गईं, लेकिन मुतासरीन अभी तक खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। शहर से निकासी आप ना होने के बायस मुख्तलिफ तरह की बीमारियां फूटने लगी हैं। इस बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इनायतुल्लाह से। ज़िला शहीद बेनज़ीर आबाद की तहसील काजी अहमद में हालिया बारिशों को 15 रोज़ गुजरने के बावजूद पानी की निकासी ना हो सकी है। मुख्तलिफ इलाकों में गली मोहल्लों बाज़ारों में बाईपास रोड पे जो है बारिश का पानी अभी तक जमा है। इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए बारिश का पानी निकालने के हवाले से। अगर बात की जाए मुतासरीन के हवाले से, तो मुतासरीन जो है खुले आसमान बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, उनकी कोई भी माली मदद नहीं की गई। उनका मज़ीद कहना था कि जब वोटिंग का अमल आता है तो हमारे पास वोटिंग लेने के लिए बड़े बड़े जो काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, वो हमारे पास आते हैं, माली मदद के लिए हमारे पास कोई नहीं आता है। जी, दादू में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, हज़ारों लोग बेघर हो गए, कई एकड़ फसलें भी पानी की नज़र हो गईं। सैलाब सड़कें और पुल बहाकर अपने साथ ले गया। जोही, खैपुर, नाथन शाह और मेहर समेत सैकड़ों आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। दादू से जोही तक सैलाब मुतासरीन को कश्तियों में पहुँचाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इंतज़ामिया की जानिब से नाक़िस इंतज़ामात और इमदाद न मिलने पर सैलाब ज़दा हज़ारों ख़ानदान दरबदर खुले आसमान तले सड़क किनारे पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
सिंध में बारिश और सैलाब के बाइस वबाई अमराज फूट पड़े हैं। सूबे में डायरिया के 1,04,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक 1,09,000 अफराद जल्दी अमराज का शिकार हुए हैं। करंट लगने, डूबने और पेट की बीमारियों से 271 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि सूबे भर में डेंगू के 346 और मलेरिया के 287 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में बारिश और सैलाब के बाइस वबाई अमराज फूट पड़े हैं। सूबे में डायरिया के 1,04,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 1,09,000 अफराद जल्दी अमराज का शिकार भी हुए हैं। पिसरोड नाला डैक में भारत ने पानी छोड़ दिया है। नाला डैक में 18,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। एक खातून सैलाबी पानी में फंस गई, जिसे अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बाहर निकाला। नाला डैक में 18,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। नाला डैक में 25,000 क्यूसेक पानी गुजरने की गुंजाइश मौजूद है। कंगरा के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का इम्कान है। बालाई इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। PDMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को एक बार फिर से मुतहरिक कर दिया है। मजीद जानते हैं पेशावर में न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे लिहाज अली से। ये प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और महकमा मौसमियात ने भी बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया है कि आज से खैबर पख्तूनख्वा की बालाई और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि बालाई इलाकों में अगर बारिश होती है तो वहाँ पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, तो उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती है। जबकि इस वक्त मैदानी इलाकों में भी बाकायदा तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तमाम डिप्टी कमिश्नर को इस मुतालिक आगाह किया गया है कि दरियाओं के किनारों से लोगों को निकाला जाए, ताकि अगर किसी किस्म की भी तुग़यानी आए तो वहाँ पर लोगों को महफूज से महफूज तर बनाया जा सके। मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त महकमा मौसमियात ने कहा है कि इसके अलावा जो जुनूबी अजला है वहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बारिशों का ये सिलसिला आज से जो शुरू होगा बालाई इलाकों में, वो तकरीबन बुध के रोज़ तक पूरी खैबर पख्तूनख्वा में जारी रहेगा। जी वेलकम बैक। खेल के मैदान में PTI का एक और जलसा। तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में पावर शो करने जा रही है। इमरान खान के इस्तकबाल के लिए स्टेडियम का गेट नंबर 5 तोड़ दिया गया है। फैसलाबाद जलसे की वजह से स्टेडियम में 6 सितंबर से T20 टूर्नामेंट भी खटाई में पड़ गया है। फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में जलसे से शहरी नाला हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास शराज से। जी वकास। जी बिल्कुल, MA 108 के इंतखाबात के सिलसिले में आज इमरान खान जो है फैसलाबाद में आ रहे हैं। इस जलसे के लिए जो है तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन इस जलसे का पहले जो इंतखाब किया गया था वो पहाड़ी ग्राउंड किया गया था, जिसकी अदालत में भी इजाजत दी, लेकिन अब जो है एंड टाइम पे जो है इस इकबाल स्टेडियम में मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें जो है जिसकी वजह से जो है नेशनल T20 जो 6 सितंबर से शुरू होना थी वो एक तरफ तो वो खटाई में पड़ना खदशा उसमें पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ जो स्टेडियम का 5 नंबर गेट जहाँ से इमरान खान को दाखिल करना है, उस गेट को जो है तोड़ दिया गया और हालत जो है स्टेडियम की इस तरह बिगाड़ दी गई है, जिस पर जो है शायकीन ने क्रिकेट जो है ये गेट नंबर 5 तोड़ा क्यों गया है, इसकी क्या वजह बताई जा रही है PTI इंतजामिया की जानिब से? जी, जो गेट नंबर 5 है, एक तरफ तो वहाँ से कंटेनर जो है उनको दाखिल किया गया है, जिसमें जो है स्टेज तैयार करना था। दूसरी तरफ इमरान खान जो है उनकी एंट्री जो है 5 नंबर गेट में रखी गई है और प्रोटोकॉल की वजह से जो है इस गेट को तोड़ा गया और यहाँ पर जो है जो गेट को तोड़कर जो है एक कंटेनर लगाकर जो बंद किया गया और जहाँ से इमरान खान जो है यहाँ पर दाखिल होंगे। इस ग्राम पर जो है शायकीन क्रिकेट जो है वो इंतहाई जो है गम गुस्सा पाया जा रहा है। उनमें उनका ये कहना है कि 2 साल बाद जो है ये नेशनल T20 फैसलाबाद में होने जा रही थी, लेकिन अब जो है ये इसको खटाई में पड़ने का खदशा इसका पैदा हो चुका है और PCB की जानिब से भी कहा गया था कि 6 सितंबर से जो है ये मैचेस शुरू होंगे। अब जो है ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि स्टेडियम की हालत देखकर ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद अब दोबारा इसमें जो है ये नेशनल T20 कप जो है वो यहाँ पर ना हो, जिस पर जो है शायकीन क्रिकेट जो है वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उनके कहना है इमरान खान तो खुद एक खिलाड़ी थे और उन्हें तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए था कि खेल के मैदानों को जलसागाह नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन अब जो इसको जलसागाह बनाया गया, जिस पर जो है शायकीन क्रिकेट परेशान है। खिलाड़ी थे पहले हॉकी स्टेडियम और अभी ये स्टेडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी बताइएगा वकास के ये जो स्टेडियम है इसमें कितने लोगों की गुंजाइश है कि लोग आ सकते हैं इसमें और किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? PTI के जलसे के हवाले से गेट तोड़े जा रहे हैं और मजीद क्या क्या किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इस स्टेडियम के अंदर 15 से 20 हजार जो है अफराद जो है यहाँ पर बैठने की जगह है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर इंतजामात के हवाले से बात की जाए, जितने भी जो दाखिली और खारिजी रास्ते हैं वहाँ पर जो है साउंड सिस्टम लगाने के लिए जो है वो गड्ढे खोदे जा रहे हैं। उसके अलावा जो कंटेनर लगाए गए हैं, कंटेनर लगने से जो है स्टेडियम की हालत इंतहाई बिगड़ चुकी है और जो पिच है, पिच पर भी जो है कुर्सियां लगाने के लिए जो है इंतजामिया अभी काम कर रही है और जिस पर ये बिल्कुल खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है स्टेडियम में मैच होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस कदर जो है स्टेडियम की हालत बिगड़ चुकी है। बैनर जो अवेदा किए गए हैं, जो लाइट जो है वो लगाई गई है, वो भी खुदाई करके जो है वहाँ पर जो है लाइट जो है न्यू नस्ब की गई है। जो पहले वाली लाइट्स है उनके अलावा जो है जो लाइट्स लगाई गई हैं उसकी वजह से भी जो है स्टेडियम की हालत जो है काफी बिगड़ चुकी है। इसी जो है इकदाम पर, जो पीटीआई के इकदाम पर जो है काफी शहरियों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि इससे इंतहाई गलत इकदाम किया गया है। इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं और एक क्रिकेटर भी रहे, कप्तान भी रहे हैं, उनको खेल के मैदानों को इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और इनके इस इकदाम पर जो है शायकीन क्रिकेट मायूस हैं। जी वकास, ग्राउंड को जो है आप बता रहे हैं कि खोदा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है, यहाँ पर साउंड सिस्टम नस्ब किया जाएगा। आज रात जो जलसा होने जा रहा है, ये बताइएगा कि ये परमिशन किससे ली गई है इस जलसे की? पीटीआई इंतजामिया की जानिब से पीटीआई इंतजामिया से बात हुई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है इस तमाम सूरत हाल की? जी बिल्कुल, पीटीआई इंतजामिया का ये कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस से जो है पहाड़ी ग्राउंड में जो जलसा होने जा रहा था, जिसकी वहाँ पर तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी, स्टेज भी बन चुका था, कुर्सियाँ भी लगाई जा चुकी थी, साउंड सिस्टम भी लग गया था, लाइटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन आइन वक्त पर जो है जिस रोज जो है पीटीआई के रहनुमा, जो सीनियर रहनुमा वहाँ पर पहुंचे थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस जो जलसे को जो है इकबाल स्टेडियम में मुंतकिल किया जाए। उसके बाद डीसी फैसलाबाद से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो है इस फौरन जो है इस तमाम सामान को जो है स्टेडियम में पहुंचाने के लिए जो उनके अहकाम जारी किए गए और इस इंतजामिया की जानिब से बाकायदा बताया जा रहा है पीटीआई की जानिब से इजाजत ली गई है और उन्होंने इजाजत दी। उसके बाद जो है इकबाल स्टेडियम में जलसे का इनेकाद किया गया और जलसा यहाँ पर होने जा रहा है और इसकी तैयारियां भी अभी जो है मुकम्मल की जा रही है और दर्जनों कंटेनर जो है स्टेडियम के अंदर दाखिल हो चुके हैं और जो मिनी ट्रक होते हैं जिसपे सामान लाया गया है वो तमाम ट्रक भी जो है स्टेडियम के अंदर हैं। जनरेटर, जो बड़े बड़े जनरेटर हैं, वो भी लाए गए हैं और जिसकी वजह से जो है स्टेडियम में जगह जगह पर गाढ़ा क्रिकेट और कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है काफी जो है शायकीन क्रिकेट परेशान है। उनका कहना कि ये फैसलाबाद का एक तारीखी इकबाल स्टेडियम है जहाँ तो वकास, ज़िले इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वाकई उनसे परमिशन लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है? उन्होंने इस बात की परमिशन दी है कि यहाँ पर जलसा किया जाए? जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इंतजामिया की इजाजत के बाद ही यहाँ पर सारा सामान मुंतकिल किया गया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ताहम पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है, वार्डन तैनात है यहाँ पर मुकम्मल जो है उन्होंने यहाँ पर इंतजाम मुकम्मल किए हैं। इजाज़त के बाद ये वहाँ पर लगता यही है मुकम्मल किए गए इंतजाम, क्योंकि अभी जो है तमाम तक सिक्योरिटी तैनात की गई है। सारे गेट को जो है बंद किया गया और 3 गेट जो रखे गए, एक में ख़वातीन दाखिल होगी, 2 जो है वो मर्द हज़रात के लिए रखेंगे और 5 नंबर गेट जो है वो इमरान खान के दाखिले के लिए जो रखा गया है। और इंतजामिया की जानिब से अगर ये इजाज़त ना दी जाती तो जो पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, जो वार्डन जो इंतजाम मुकम्मल कर रहे हैं, प्लान दिया गया, ट्रैफिक प्लान दिया गया, ये तमाम तर इकदाम जो है इजाज़त के बाद ही होते हैं। ताहम पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इजाज़त के बाद ही ये काम किया गया। मियां फरख हबीब जो है पीटीआई के रहनुमा है, 108 से भी हैं, उनकी बाकायदा जो है ट्वीट जारी किया गया था उनकी जानिब से कि इकबाल स्टेडियम में अब जलसा होगा और इसकी इजाजत भी ले ली गई है। उसके बाद उनका वीडियो बयान भी सामने आया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका। अभी भी वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन कराओ, अपने आप और मेरे मुल्क को भी बचाओ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पैगाम। एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब मार्च का इंडिया दे दिया। कहते हैं जितना तुम मुझे डराने दबाने की कोशिश करोगे मैं उतना ही मुकाबला करूंगा। सुन लो, एक कॉल दूंगा, तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस कॉल के करीब पहुंचने जा रहा हूं। सबसे पहले जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए ताकि मुल्क में इस्तेकाम आए, स्टेबिलिटी आए। आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ। एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो मैं करीब पहुंचता जाए
तब्दीली आती है, इमाम खुमैनी जैसा खूनी इनकलाब आता है, या बैलेट के जरिए, इलेक्शन के जरिए। ये तीन स्टूडेंट्स ने अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से मिलके इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत हराई। बिलावल को भी जोश चढ़ा, महंगाई मार्च कर दी, लेकिन ये महंगाई मार्च से कांपे टांगने वाली मार्च बन गई। नैब के कानून में 1100 अरब रुपया माफ करवाया है, ना इनसे माइशत संभाली जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कौम सैलाब में और इमरान खान अपनी मै में फंसे हुए हैं। सैलाब में डूबे जनूबी पंजाब में भी आपके सर पे शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सवार हैं। सैलाब ज़दा इलाकों के भूखे अवाम को तो कुछ देने की बजाय इमरान खान ने आज फिर अपनी झूठी सियासत का पेट भरा। इमरान खान पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ का इंतकामी निज़ाम चाहते हैं। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया है कि कौम सैलाब में है और इमरान खान अपनी मै में फंसे हुए हैं। वेलकम बैक। कराची में इदारों की गफलत के बायस कराची के अहम शाहराहें बदतरीन टूट फूट का शिकार हैं। सड़क टूटने के बायस ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया है। शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे तैमूर शकील से। शहर कायद की मसरूफ शाहराहें एम ए जिना रोड, गुरु मंदिर, लसबेला, गोलीमार समेत मुख्तलिफ इलाकों की अहम सड़कें बदतरीन टूट फूट का शिकार होकर इंतजामिया की अदम तवज्जो की कहानी सुना रही हैं। शहरियों का कहना है कि इदारों की नाअहली की वजह से रोशनियों का शहर कराची तबाही के दहाने पर पहुंच गया। जब रोड बनता है उसके बाद दूसरी कंपनी वाले आते हैं, दूसरे महकमे वाले खोदना शुरू कर देते हैं। अबे भाई ये क्यों खोद रहे हो? नहीं लाइन डल रही है, जब टूटा हुआ जब नहीं डाली नहीं। मज़ार कायद के साथ ये जो मेन सड़क बन रही है, आप देख लो तकरीबन 6-7 महीने इसके हो गए। बिल्कुल मेन सड़क है, गाड़ियों का रास्ता है, मुतबादिल दूसरा रास्ता भी नहीं है, तो यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। सड़क टूटने के बायस गाड़ियाँ रोड पर दौड़ने के बजाय रेंगने पर मजबूर हैं। कराची की अहम शाहराहें बदतरीन टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन नुमान खान के साथ तैमूर शकील, नियो न्यूज़, कराची। आज छुट्टी है, नाश्ता बाहर करेंगे। कराची में शहरी नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं। कोई नान चने खा रहा है तो कोई सिरी पाए से अपनी भूख मिटा रहा है। तफसीलात जानते हैं हम्माद बिन यूसुफ से। जी, इतवार का दिन है, लोगों की छुट्टी का दिन है, तो कराची वालों ने छुट्टी इंजॉय करने के लिए कराची की फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है। लोग अपनी फैमिलीज़, अपने दोस्तों और दीगर लोगों के हमरा जो है फूड स्ट्रीट यानी कचौरियाँ और सुबह के नाश्ते के लिए कचौरियाँ, हलवा पूरी वगैरह खाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि एक दिन छुट्टी का मिलता है, वो दिन हमें अपनी फैमिलीज़ के साथ गुजारना चाहिए। जिस तरह हो सके, जितना हो सके उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। दुकानदार का भी यही कहना है कि संडे का ऐसा दिन होता है जहाँ पर सुबह सवेरे फजर के बाद से ही उनकी दुकानों पर रश लग जाता है। नाश्ते के लिए आवाम की बड़ी तादाद आ जाती है, जो पार्सल भी ले रही होती है और बैठ कर भी खाती है, तो ये दिन बहुत अच्छा गुजरता है सबके लिए। जी, और अभी कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में बारिश हब्स की शिद्दत में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर और गिलगित में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। मौसम की मजीद सूरत हाल हमें बता रही हैं इस्लामाबाद से आयशा शुएब। जी बिल्कुल, सुबह से ही शहर इक़्तिदार में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में, जिनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। तो जहाँ पर गर्मी की शिद्दत को ब्रेक लगी है, मौसम में वाज़िया तब्दीली जो है वो भी नज़र आ रही है, वहीं पर महकमा मौसमियात ने मज़ीद पेशगोई कर दी है कि आइंदा 2 रोज़ तक बारिशों के इम्कानात हैं, जिनमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब के इलाके शामिल हैं। वहाँ पर मूसलाधार बारिश के इम्कानात के साथ साथ मुतलका इदारों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो मुल्क के बेशतर इलाके हैं वो सैलाब की लपेट में, इसीलिए वहाँ पर मुतलका जो इदारे हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है कि हिफाजती तदाबीर को अपनाया जाए और ख़ास ख्याल रखा जाए। जी,
गर्मी बढ़ते ही पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। शहर में 12 जबकि देहात में 18 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी है। लोड शेडिंग से मुताल्लिक हमें मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जमीर खान। जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रामदास, फिरदौस, अशनगरी, नौतिया, गुलबर्ग और दीगर जो अंदरूनी शहर के इलाके हैं तकरीबन 10 घंटे से लेके 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, वंसी भी जानते हैं। पेशावर में तो बिजली का देखें कि रात भर बिजली नहीं होती और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है सैलाब की वजह से तो बारिशें भी नहीं है अभी, तो एक बिल इतने ज़्यादा है, 20,000 रुपये मेरे बिल आया है और मेरी बिजली जो कीमत है वो मैंने सिर्फ 5,000 रुपये हो गया, बकाया उसके ऊपर टैक्स आया हुआ है। तो ये गरीब बंदा बिजली का बिल कहाँ से देगा। यहाँ पे शहरी कहते हैं कि भारी बिल्स उन्हें आए हैं, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस भी लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद बिजली नहीं मिलती इन्हें, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरी मुश्किलात का शिकार है बल्कि कारोबारी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और पेशावर के अवाम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि संजीदगी के साथ इस पर नोटिस ले और जो बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जी लाहौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने सोलर इलेक्ट्रिक गाड़ी बना डाली है। इस गाड़ी की क्या खसूसियत है ये हम जानेंगे रिजवाना शेख से। हम एक ऐसी कार बनाएं जो कि सोलर से भी पावर ले रही हो और वैसे क्योंकि सोलर हमें इतनी एफिशिएंसी नहीं देता तो उसके अंदर प्लग इन चार्जिंग की भी सहूलत मौजूद हो। तो दोनों का जब हम मिक्स करते हैं, दोनों पावर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हम उसको हाइब्रिड सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम देते हैं। 2 सोर्सेज से हम इसको चार्ज करते हैं। आइडल स्टेट के ऊपर ये सोलर पैनल से भी चार्ज होती है और जब आप इसको हम एक्सेस चार्जिंग लेना चाहते हैं तो फिर हम इसको बैटरी बैंक भी हमारा इसका प्लग इन चार्जिंग से जो कि घर का आम सॉकेट होता है उससे भी हम इसको चार्ज कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल ये 50 किलोमीटर अटेन करती है और मैक्सिमम एक चार्ज के ऊपर 70 किलोमीटर ये रेंज देती है। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने उसी चीज़ को हमने माइंड में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया है। इसको हमने लाइट वेट बनाने के लिए हमने इसके अंदर मेटल की शीट, मेटल के रोड्स यूज़ किए हैं और उसके बाद हमने फाइबर की शीट यूज़ किया ताकि इसका जो वेट है वो बिल्कुल लाइट वेट रहे। पब्लिक के लिए इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आप इसको जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी एक ऑफिस जॉब होल्डर्स हैं वो इसको डेली लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो इतनी हाइक हो गई हैं कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वहाँ पे आप इसको जस्ट प्लग इन करो और ये गाड़ी चार्जिंग स्टार्ट कर देगी और 2.5 आवर्स में ये गाड़ी कंप्लीट चार्ज हो जाएगी और देन आप दोबारा इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। सोलर और इलेक्ट्रिक को बाहमी जोड़कर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करते हुए एक नई व्हीकल बनाकर मुस्तकबिल के ममारे कौम इस बात का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। कैमरामैन मुमताज अली के साथ रिजवाना शेख, न्यू न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। सैलाबी सूरत हाल के बायस सिंध और बलोचिस्तान में रेलवे ट्रैक्स ज़ेरे आब आ गए हैं। पुल तबाह होने से कराची और लाहौर के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल हुए 8 रोज़ गुजर चुके हैं। ट्रेन सर्विस होने के बायस रेलवे को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। सर्विस मज़ीद कितने दिन तक के लिए मुअत्तल रहेगी इस बारे में हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज़ महबूब अली से। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों और सैलाब के बायस जो है रेलवे का ट्रैक जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिससे लाहौर से कराची, कराची से लाहौर और कोयटा जाने वाली जो ट्रेन सर्विस है वो मुअत्तल हो चुकी है, जिसके बायस जो है ट्रेनों को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ जो है लाहौर रेलवे स्टेशन के मैनेजर ज़फ़र इकबाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हालिया बारिशों से अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में सूरत हाल का तो सभी को मालूम है। उन्हीं की वजह से सैलाबी रेलें अभी भी कंटिन्यू जारी हैं। उनकी वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला मुंतक़िल हुआ है। अब कोशिश की जा रही है, हमारे रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा सास रफ़ीक साहब ने कहा है कि 3 शिफ्टों में लगातार काम किया जाए और वो काम हो भी रहा है। CO साहब अभी साइट पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह ये जल्द बहाल सिलसिला हो जाएगा। जो ट्रैक की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। उसके अलावा ब्रिजेस टूट चुके हैं, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रेन सर्विस जो है अभी तक वो बहाल होते हुए नज़र नहीं आई। लेकिन इसके लिए जंगी बुनियादों पर जो है वो काम जारी है और जल्द जो है वो ट्रेन सर्विस जो है लाहौर से कराची तक बहाल कर दी जाएगी। जी।